हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आज अभी उठ चुके हैं और आज अनंत चतुर्दशी है, तो अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी चलिए हम आपको ब्रश करने के बाद मिलते हैं। हम अभी निकल चुके हैं घर से, ब्रश तो दतमन करते ही जा रहे हैं। और मम्मी बोली क्या कि घंघरा ले तोड़ के लाओ, तो वही गए हुए हैं भैया लोग, तो हम भी जा रहे हैं घंघरा लाने के लिए, क्योंकि मार्केट में मिला नहीं। सब जगह पता कर लिए तो कहीं भी नहीं मिला। तो एक चाचा हैं, उनके खेत में है घंघरा, तो वही तोड़ने गए हुए हैं भैया लोग, तो हम भी जा रहे हैं। यहाँ अभी खेत में धान उन लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना हरा भरा खेत है। चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन कोई दिख भी नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे जाके, क्योंकि घंघरा उंगरा तो दिखने लगा है हमको अब। देखते हैं आगे होंगे, आ रहे हैं। हम जब तक पहुँचे तब तक वहाँ सब लोग आ रहे थे, सबका घंघरा तोड़ लिए थे, इसलिए हम वीडियो आगे नहीं दिखाए। सब लोग आ गए थे, देख सकते हैं ये लोग अपना अपना जा रहे हैं। लोग आ चुके हैं वापस वहाँ से घंघरा तोड़ के। घंघरा ले आया सब, अब हम भी ब्रश व्रश करके फ्रेश हो गए हैं। अब हम क्या बोलते हैं, कुछ देर में चौपाल पे होगा अनंत चतुर्दशी का कथा, तो वो आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या और पहले साफ़ सफाई करना है वहाँ का। चलिए मिलते हैं तो थोड़ी देर में आपको। अब होने वाला है अनंत चतुर्दशी व्रत का कथा और पूजा होगा, और हम लोग जा रहे हैं वहीं पूजा देखने के लिए। घर के बाहर ही चौपाल के पास होगा, और मेरे साथ मेरी छोटी बाबू भी है। हम दोनों जाके पूजा देखेंगे। अभी जा रहे हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे पूजा होता है और क्या क्या होगा। हाथ में थोड़ा सा एक तो सुपारी लीजिए, पैसा लीजिए। चंद्रम बंदते गंतम नागनवहरति दक्षिण वशतु श्रवदाश श्री गणेशाय गणेशंबिकाभ्याय नमो नमः। यद्नो पवित्रं समर्पयाम्यहं यज्ञो पूजनं काण्डात् सहितं पुष्पं समर्पयाम्यहम्। ओम नमः। काण्डात् सहितं पुष्पं समर्पयाम्यहं श्री गणेशाय गणेशंबिकाभ्याय नमः। श्री सूर्यनारायण पहले वाले पे पुष्प हाथ में ध्यान करके चढ़ाई। ओम आदित्यंतं महाभूदेवश्च श्री सूर्यनारायणाय नमः। परमेवामिष्टानं सहितं पुष्पं अर्चनं जल छोड़िए। ओम जलम अर्पणं देवितं नमः। श्री सूर्याय नमो नमः। भास्कराय नमः। अब जितना देर पूजा हो चुका है उतना जगह पे धूप और दीप दिखाइए। धूपम दीपम तथा हात्यश्च सर्वम अस्ते नवरत्नम धूपम दीपम समर्पयाम्यहम्। हाँ, ध्यान करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में अपने आप में अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चलाया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदनंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ दिल्ली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के साथ श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य जीत लिया। तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल के बीच वंचर जो भिल्लादिक हैं उसे सदृश रहने लगे। पांडवों ने इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। पांडवों के समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रोध से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता को पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित हो, तो आपकी ही कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा, क्या वह शेष नाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्मा का व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? यह सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो।
कला काष्ठा मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कालादिक की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों तथा पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं ऐसा कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त कर धनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शिला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा हुआ और शिला से बोली कि हे शिले, डोरा क्या तूने मुझे वश करने के लिए बांध रखा है या बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर शिला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शिला के ब्राह्मण पति ने शिला के वचन को सुनकर उनके बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शिला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गए। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाइयां होने लगी। अनंत को भगवान की जय। शिवम शरवम शुभोत्तम जल्दी जय ओम जलम परम देव। पत्ते से जल्दी जिसमें जल छोड़ी अग्नि देवता व्योम जन्मात विनाश पावरों में हमें चपन चाप दंभ ओम यरात यज्ञम देवी नमः शरीर देवी ध्याय नमो नमः। विष्णु तो ओम जन्मर्वणं देवस्य देवतं नमो नमः ओम नमः शिवाय नमो नमः श्री सूर्यनारायणाय नमः। बृहस्पति नमः बृहस्पति बृहस्पति देवेभ्यो नमः। ओम शुक्राय नमः शुक्रदेवेभ्यो नमः शुक्राय। ओम शनिश्चराय नमः शनिदेवेभ्यो नमः। ओम शन्नो देवतां स्वाहा। ओम रांगराहुवे नमः राहुवे स्वाहा। ओम कंकीतवाय नमः। ओम नमः गंगणपतये नमः श्री गणेशाय गणेशाम्बिकाभ्याय नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः श्री गणेशाय गणेशाम्बिकाभ्याय नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः श्री गणेशाय गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। भगवान विष्णवे नमो नमः। ओम यशस्य सर्वंशाकुदेवस्य देवितं नमः नमस्ते गणेशदेव्यो नमः। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। मैं दुख विनसे मन का। संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तब बिन और न दूजा। आस करूँ मैं इसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता सब तुम पालन करता। मैं मूरख फलकामी मैं मूरख फलकामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके
प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विधि नीलू दया में इस विधि नीलू दया में तुम को मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे अय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। पूजा समाप्त हो चुका है और अब हम लोग आनंद बांधेंगे और उसके बाद प्रसाद खाएंगे और यहीं पे हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।